हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, ये वीडियो बहुत टाइम के बाद बन रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का और मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि इतने मॉक भी नहीं दे रहा था, कुछ स्ट्रेटजी की भी वीडियो नहीं थी, तो बहुत सारा इम्बैलेंस था। लेकिन फिर मैंने आज मैं मॉक पेपर दे के आया हूँ आज, तो फिर आज का रिव्यू करता हूँ। एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम रिव्यू 11 दिसंबर शिफ्ट 1 आज ही की डेट है। शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम था, सेक्टर 80 में पढ़ा था। सेक्टर 80 में ही मेरा CHSL का एग्ज़ाम पड़ा था, सेक्टर 80 में ही मेरा CGL का भी एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, सेंटर बहुत बढ़िया है, सेंटर में कोई कमी नहीं देखने को ऐसा मुझे मिली है। स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत बढ़िया है। सेक्टर 80 अभी तक का फर्स्ट 1 नंबर का नंबर 1 सेंटर है जितने भी मैं सेंटर में दे चुका हूँ पेपर। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब कर लेते हैं थोड़ी बहुत बात रिव्यू की। सेक्टर 80 में कैसे चलें वो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं तो शॉर्ट में सुन लीजिए। सेक्टर आप ब्लू लाइन पे 52 में उतरना, 52 में उतरते ही ई-रिक्शा ले लेना, 50 रुपये लेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको वहीं पे उतार देगा, वरना आप 52 से लेकर के एक्वा लाइन पे चेंज करना, 51 पे जाना, 51 से 4 सेंट चौथा जो वो है ना स्टेशन, वो 81 वाला, 81 से फिर ऑटो ले लेना, नहीं तो पैदल चले जाना। ठीक है, तो वहाँ से शायद 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, तो फिर आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो फिर आप जा सकते हैं, वरना वहाँ से भी आप ऑटो ले सकते हैं, तो आप ऐसे पहुँच सकते हैं सेक्टर 80 में। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं पेपर भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो ये वाली शिफ्ट थी ना 11 दिसंबर की शिफ्ट 1, 11 दिसंबर की शिफ्ट 1 की जो शिफ्ट थी वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में से एक थी। ठीक है, ईजीएस्ट शिफ्ट में से इसलिए क्योंकि जो मैथ्स में ऐसा लग रहा था ना कि 30 मिनट का टाइमर दे दिया और 50 क्वेश्चन करने की कैसे होंगे, लेकिन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे, तो 30 मिनट में मैंने 50 के 50 क्वेश्चन कर दिए थे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो पेपर मैथ्स का पेपर तो ईजीएस्ट शिफ्ट में था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का भी पेपर जो है बहुत ही ईजी शिफ्ट ईजियर साइड में था, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि मैट्रिक्स जैसा कुछ क्वेश्चन रहता है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ पर रो और कॉलम वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, और यहाँ पर कहते हैं कि मान लो जो शाइन का यहाँ पे को कोड बताना है। ठीक है, शाइन का कोड बताना है आपको, और यहाँ पर बताना है कौन सा कोड यहाँ पे मैच करेगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। पैरेललो वो क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं ना, तो पैरेललोग्राम से भी आते हैं, कोई और शेप भी बोल सकते हैं काउंट करने के लिए। तो ये हो गए। और जैसे कि आपको CGL में आपको देखने को मिला होगा कि रीजनिंग में आजकल जो एक लाइन दे रखी है, ABC कोई एड्रेस दे रखा होता है, 4 लाइन दे रखी है कि कौन सा सेम एड्रेस है, वो पूछना होता है, तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और भाई स्टेटमेंट बेस जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले जो क्वेश्चन थे और आर्ग्यूमेंट थे और इमोशनल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे और भी शिफ्ट में देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन रिवील नहीं किया, मैंने सिर्फ एनालिसिस करा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो टाइप सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े एम्बिगुअस क्वेश्चन रहते हैं, इनमें गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन में, तो वो आप सोच समझ के उसे टिक करिएगा या छोड़ सकते हैं आप, है ना। तो 50 क्वेश्चन थे, 30 मिनट में इजीली 50 क्वेश्चन हो गए थे रीजनिंग के भी, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ्स के भी हो गए थे बहुत ही आसानी से। मैंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, और मैंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एडवांस मैथ में तो बस इसे यहीं से आ रहा है। एडवांस मैथ में मैंसुरेशन ही टॉपिक से आ रहा है, 2D 3D दोनों से आ रहा है, और बाकी जो बचा हुआ अरिथमेटिक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एवरेज स्पीड बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली बिना पेन उठाए सिर्फ 2 2 लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, और एक तीसरा चैप्टर रहता है एवरेज। ठीक है, एवरेज यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को खूब बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, अरिथमेटिक और एडवांस कम आ रहा है, कि 10 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकते हैं आपको मैंसुरेशन से। 3D से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे कि किस टाइप से पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ये वाला मैंने 50 क्वेश्चन तो कर दिए थे, लेकिन जो है उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक्स में बताता हूँ कैसे। मान लीजिए एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्या बोलते हैं कौन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बताना, सेम क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो इसको हमने ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बेस के पहले प्लेन है, प्लेन से ट्राइसेक्ट कर दिया, अब इसको हमें बताना है कि ये जो 3 पार्ट हुए ना, इनका रेशियो बताना है, रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ये बराबर बराबर भाग में, वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने क्या किया था,
1:1:1 है, तो इसी का क्यूब करके यही आंसर मार दिया था, जो कि मतलब था नहीं आंसर ऐसा कुछ, तो नन ऑफ दीज मार दिया था, जो कि गलत हो गया मेरा। क्या करना चाहिए था, पूरी हाइट मैंने 3 लिया था, तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस कोन का, 27 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो हमें इस वाले वॉल्यूम कितना, ये वाला पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27 में से माइनस कर देंगे 8, तो कितना आएगा 19। सिमिलरली इसका तो 1 ही होगा, इसका तो 1 होगा ना, और इसका 8 होगा। अब 8 में से 1 जाएगा तो बच इस वाले का हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 1 वॉल्यूम, ठीक है। तो 1:7:19 करके इसका रेशियो आएगा इन इक्वल पार्ट्स का, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसे भी बोल सकता है वो कि आपको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो इन दोनों का रेशियो बताओ। तो 1 और 2 दे रखा है, तो 2 का क्यूब ऐसे करके 1:8 नहीं होगा, बल्कि इसका क्या होगा, इस पूरे का 3 हो गया 27, 3 हो गया तो 27 हो गया। और 27 में से आप ये 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26, और 1:26 आ जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ऐसे करके मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने 1:8 ही मार दिया था, ऐसे आंसर है ना। तो ऐसे करके अगर मतलब मैंने मार दिया था ऐसे, कुछ सिमिलर सा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब ऐसे ही है। तो ऐसे मैंने मार दिया था, लेकिन आंसर ये था। तो इस हिसाब से मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए। और एक और ऐसा कौन का ही क्वेश्चन था शायद, उसमें दे रखा था कि ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट 1/3 हाइट है। अगर पूरी हाइट कितनी है, 3 है, तो ये 2 है और ये 1 है। तो अगेन आपको ऐसे कुछ रेशियो बताना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही था, जो भी मैंने बहुत ही सीधी मिस्टेक में ऐसे ही गलत कर दिया था। तो आप आगे वाली शिफ्ट में अगर आपके ऐसे क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि पूरा पहले हाइट लेनी है, उसका वॉल्यूम निकालना है, और बचे हुए पार्ट्स का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसका वॉल्यूम निकालना है, और फिर माइनस कर करके आपको बाकी बचे हुए पार्ट्स के भी वॉल्यूम का रेशियो लिखना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। और आपके मेंसुरेशन में बस वॉल्यूम से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, क्यूबॉइड में आपको वॉल्यूम निकालना है, और आपकी हाइट हाइट दे रखी है, और मतलब और लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। बस इजीली सिंपल वॉल्यूम निकालना है मल्टीप्लाई करके। लेकिन फिर आपको उसमें दिया होगा आपको सेंटीमीटर में या मीटर में दे रखा होगा, तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा, लेकिन आपको लीटर में आंसर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो फिर आपको वो चेंज करना आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर लिखा भी रहता है ऑप्शन में कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये आप याद रखना। कैसे याद रखोगे, 1 मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया ना, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का अगर मैं क्यूब बना देता हूँ और उसमें जितना पानी स्टोर होगा वो 1000 लीटर पानी स्टोर होगा, ठीक है। ये आप याद रखना। तो आप इससे कन्वर्जन में आपका हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो गए आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन थे। एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा पैसेज भी इजी था, मेरा क्लोज टेस्ट भी इजी था। एक एक क्वेश्चन टोन, पैसेज में जो था वो टोन के भी क्वेश्चन थे। सिनोनियम एंटोनियम एक थे। इन्फ्रेंस वाले भी क्वेश्चन थे कि क्या इन्फर कर रहे हो, या क्या टाइटल हो सकता है, या सेंट्रल थीम में जो क्वेश्चन है वैसे करके जैसे क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, वो देखने को आपको मिल सकते हैं। और क्लोज टेस्ट बहुत ही सिंपल था, वो क्लोज टेस्ट आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको देख लेना। PQRS से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको आपकी शिफ्ट में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन में और सिलेबस मतलब थोड़ा सा ही है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब तो एरर्स में ही आ जाएंगे। और बाकी बचे हुए क्या रही है, एक्टिव, पैसिव, PQRS, क्लोज टेस्ट, और सिनोनियम, एंटोनियम। होमोनियम मेरी शिफ्ट में नहीं था, जो कि पिछले शिफ्ट में बोल रहे हैं कि होमोनियम देखने को मिल रहा है, मेरी शिफ्ट में बिल्कुल भी होमोनियम देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो बस आपको जो भी है ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब इंग्लिश में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में सारे कवर कर रखे थे, ठीक है। तो इंग्लिश भी इजीली 50 क्वेश्चन हो गए थे 30 मिनट्स में। बात कर लेते हैं जीके की। जीके भाई, जीके तो आप ये समझिए कि 50 में से आप जितना भी आपने पढ़ रखा है ना, 25 मतलब 22 से 25 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तो फिर तुक्का वाला काम हो जाएगा ना, उसके बाद काम हो जाएगा तुक्के का। 2014 के शायद 2014 से क्या बोलते हैं उसे, करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत है, शायद 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे करंट के मतलब जो अभी चल रहा है, जो स्पेस से रिलेटेड था, या कुछ करंट में शायद कोई बुकर प्राइस जिस किस किस को मिला है, कौन सी बुक को मिला है, वो समथिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो मतलब मिला था, तो मतलब आप अगर पढ़ के जितना आपने पढ़ लिया है वो आप पढ़ लो, वरना ज़्यादा इधर उधर मारने के, हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे।
तो आप देखा जाए तो ईज़िली आप 170 प्लस स्कोर कर सकते हो, और ये जो कि एक डिसेंट मतलब एक बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट डिसेंट क्या बोलूँ, गुड बोल देते हैं यहाँ पे, गुड अटैम्प्ट माना जाएगा इस वाले क्वेश्चन को। एक्यूरेसी का ध्यान रखना। मेरे टोटल अटैम्प्ट की बात कर लेता हूँ मैंने 186 अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चन, 186 करे हैं, जिसमें से मेरे जीके में भी लगभग 16 तुक्के मारे हैं मैंने, है ना, क्योंकि 20 के आसपास है। 36 क्वेश्चन करे थे उसमें, बाकी वो 50 सारे में कर लिए थे। 4 क्वेश्चन जीके में गलत हो सकते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन मैथ्स में गलत हो गए, क्योंकि 3 तो ऐसे वो वाले वॉल्यूम में सिली मिस्टेक में गलत हो गए, कौन में। 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी इन्फ्लुएंस और वो स्टेटमेंट बेस्ड के भी 4 क्वेश्चन आप मान लीजिए गलत हो सकते हैं, और इंग्लिश में भी 50 कर दिए तो डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन तो वहाँ पे भी गलत हो जाएंगे। तो ओवरऑल 28 क्वेश्चन का मेरा अप्रॉक्सीमेट है कि 28 क्वेश्चन मेरे शायद गलत हो सकते हैं, और 178 में से तो ओवरऑल मतलब 150 के आसपास स्कोर मेरा बन सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं, जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि कितने मेरे हिसाब से गलत हैं कितने नहीं हैं। सो बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और उसके बाद जो है आपने CHSL SSC CHSL की भी जो है आपकी वो आ चुकी है आंसर की, उसमें मेरे मार्क्स क्या बने वो बता देता हूँ। 157 मेरा स्कोर बन रहा है, 157 स्कोर बन रहा है। मैथ्स में मेरा स्कोर है 48, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में स्कोर है 45, और जो इंग्लिश में स्कोर है वो है 35, और जो जीके में स्कोर है वो है मेरा 29, ठीक है। और कुल मिला के 157 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट मेरा पड़ गया है, और ये सारा गुड़ गोबर हो चुका है, ठीक है। 157 अच्छे नंबर देख के खुश हो गया था, अब ईजी शिफ्ट आई तो नंबर डेफिनेटली कम हो जाएंगे। पिछली बार 157 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी, मतलब 158 ही कट ऑफ मान लो, और मतलब एक तो कट ऑफ से भी एक नंबर कम लाया हूँ, और ऊपर से ईजी शिफ्ट में आ गया तो नंबर और डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब पता नहीं इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी तो देखा जाएगा आगे। सो आप का जो पेपर है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।